हेलो दोस्तों, मैं कपिलेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स के बारे में। इससे पहले अपनी 7 वीडियो बन चुकी हैं। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 8 है। तो अभी हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में क्या है कि एरिल हैलाइड मुख्यतः 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ देते हैं। जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड यानी AR और X, इसको बोलते हैं एरिल यानी बेंजीन रिंग, और ये हैलाइड यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एरिल हैलाइड मुख्यतः कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ देते हैं? 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ देते हैं। फर्स्ट है जब बंध विखंडन कार्बन और हैलोजन के मध्य हो। तो ये किस प्रकार की अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। आपको पता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? यानी नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह करता हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, और उसके लिए क्या है, किससे प्रेम दर्शाएगा? वो नाभिक से स्नेह दर्शाएगा। वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह, यानी जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किससे स्नेह दर्शाएगा? नेगेटिव चार्ज से स्नेह दर्शाएगा। तो वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अभी मैं बात करता हूँ कि जब बंध विखंडन कार्बन और हैलोजन के मध्य होता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएँ होती हैं। सेकंड है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएँ होती हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगर मैं पहले बात करता हूँ पहले पॉइंट की कि जब बंध विखंडन कार्बन और हैलोजन के मध्य होता है, यानी कार्बन और हैलोजन, इसको बोला जाता है हैलोजन। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं? 17 वर्ग के तत्व होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होते हैं? सारे हैलोजन होते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ जब बंध विखंडन किसके मध्य हो? कार्बन और हैलोजन के मध्य हो। तो मैं हैलोजन की जगह क्या ले रहा हूँ? यहाँ पे क्लोरो लिया है कि जब क्लोरोबेंजीन में कार्बन व क्लोरीन के मध्य बंध विखंडन किया जाता है तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है? कार्बन परमाणु से अधिक होती है। तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण जो क्लोरीन होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो देखो, जब क्लोरोबेंजीन में कार्बन व क्लोरीन के मध्य से बंध विखंडन किया जाता है तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, और जो क्लोरीन परमाणु विद्युत ऋणता होती है वो कितनी होती है? -4 सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की होती है -4 और क्लोरीन की होती है आपकी 3.5। कितनी? 3.5। ठीक है। सबसे अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन और हैलोजन के मध्य जब क्या होता है? बंध विखंडन होता है, तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है? कार्बन परमाणु से अधिक होती है। तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण क्लोरीन परमाणु कार्बन, इस बॉन्ड के कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है, यानी ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित कर लेगा? क्लोरीन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो क्लोरीन परमाणु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन परमाणु पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज और बेंजीन रिंग पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, जब मैं रिएक्शन कराता हूँ किसकी? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन KOH के साथ कराता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन है अपनी, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये है क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन KOH या NaOH के साथ कराता हूँ, दोनों ही क्षार हैं, कोई से क्षार के साथ करा सकता हूँ, KOH के साथ करा सकता हूँ या NaOH के साथ करा सकता हूँ। तो जब इसके साथ रिएक्शन में कराता हूँ क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ, तो क्या बनता है? यहाँ पे OH पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा, और इस बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो जाएगा? OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल, और NaCl क्या हो जाएगा? बाहर। तो रिएक्शन देखो, जब जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं जलीय KOH के साथ? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कराते हैं, यानी जब क्लोरोबेंजीन को जलीय KOH या NaOH
के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, हमें फिनॉल प्राप्त होते हैं। और बाहर क्या हो जाता है, KCl या NaCl बाहर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा बात करते हैं कि रासायनिक गुण में जो एरियल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं, 2 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया है आपकी जब बंध विखंडन किसके मध्य हो, कार्बन और हैलोजन के मध्य होता है। वो कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब बंध विखंडन कार्बन और हैलोजन के मध्य हो, तो जब बंध विखंडन किसके मध्य हो, कार्बन और हैलोजन के मध्य हो, तो देखो इसमें क्या होगा, जब क्लोरोबेंजीन में कार्बन और हैलोजन के मध्य से बंध विखंडन किया जाता है तो क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणता क्या है, बहुत अधिक है कार्बन से, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो क्लोरीन परमाणु पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन परमाणु पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, KOH के साथ कराता हूँ, किसके साथ, KOH के साथ कराता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा, देखो जब क्लोरोबेंजीन को जलीय KOH या NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होता है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने NaOH से कराओ या KOH से कराओ तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ क्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं हम, अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया होता है NH3, यानी जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या Cu2O की उपस्थिति में या Cu2O, ये उसको बोला जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होती है। ये है क्लोरोबेंजीन और यहाँ से ये है अमोनिया। क्या अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2 और H, इस हाइड्रोजन को मैंने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव और इस बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये NH2 कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे। तो इसको बोला जाता है क्या, एनिलीन। जब बेंजीन रिंग पे NH2 दिखाई दे तो उसकी स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, थर्ड, कॉपर साइनाइड के साथ क्रिया। ये होता है Cu2 और CN2, ये होता है कॉपर साइनाइड। यानी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे देखो, जब क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होते हैं। ये होता है फेनिल साइनाइड। देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कितने अणु लिए हमने, 2 लिए, यानी इस रिएक्शन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये है क्लोरोबेंजीन और दूसरा किसकी रिएक्शन कराई इसके साथ, Cu2CN2। इस रिएक्शन को Cu2CN2 को मैंने इस तरह से लिखा और दूसरा अणु मैंने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक Cl और Cu, यहाँ से देखो Cn पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो क्या बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और इस पॉजिटिव के साथ ये वाला नेगेटिव। तो क्या बाहर निकल गया, Cu2 और Cl2, तो यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। और जो Cn है साइनाइड, वो किस पे जुड़ गया, बेंजीन रिंग पे जुड़ गया यहाँ पे। तो कितने अणु बन गए यहाँ पे, 2 फेनिल साइनाइड प्राप्त हुए। तो दोबारा देखो इसको, जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में Cu2O, इसको बोला जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। ये है क्लोरोबेंजीन। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई यहाँ पे तो HCl बाहर हो गया और NH2 कहाँ पे जुड़ गया, इस बेंजीन रिंग पे, तो इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन। जब कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की तो यहाँ से Cu2Cl2 तो बाहर हो गया, यहाँ से Cu और यहाँ से Cu, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव, Cl2 क्या हो गया, Cu2 और Cl2 क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ से एक Cu और यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cu और यहाँ से एक और Cl। कितने अणु हैं, 2 हैं। तो Cu2Cl2 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। और Cn, 2 बेंजीन रिंग हैं
तो 2 CN हैं, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, फेनिल साइनाइड। इसका नाम क्या हो गया, फेनिल साइनाइड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मैग्नीशियम धातु के साथ किसकी क्रिया कराई जाती है, एल्किल हैलाइड की या क्लोरोबेंजीन की। ध्यान दो दोबारा, जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, एल्किल हैलाइड के साथ या क्लोरोबेंजीन के साथ, किसी के भी साथ कराएं। यानी जब क्लोरोबेंजीन या तो हम एल्किल हैलाइड, मैग्नीशियम की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएं या एरिल हैलाइड के साथ कराएं। क्लियर है। जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो ध्यान दो, एक्स की जगह पे आप पता है क्या रखते हैं, ये हेलोजन समूह है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। एल्किल आर की जगह ये है एल्किल की जगह क्या रख सकते हैं हम, CH3 CH3 मेथिल एथिल ये रख सकते हैं, यानी कार्बन्स की संख्या। तो देखो, जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, जब क्लोरोबेंजीन या क्लोरोएथेन को मैग्नीशियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये है आपका एथिल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ जब हम करा रहे हैं यहाँ पे। या एक्स की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, Cl Vr कुछ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्स ही ले लेता हूँ फिलहाल। जब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम कितने बंध बनाता है, वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन जब जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2 Mg और X। अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे है आपकी, ये रिएक्शन कैसे हुई, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम से क्या किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर किया। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन और क्या है इसके पास शेष है। अब CH3 CH2 है, इस पे क्या है, इसने क्या कर दिया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 और CH2, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ गया मुक्त मूलक। अब इस जो फ्री रेडिकल आया CH3 CH2 और यहाँ पे मैग्नीशियम पे, ये दोनों फ्री रेडिकल होते हैं, क्या बना लेते हैं, दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं और मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये किसके साथ, यहाँ पे एक X और बचा हुआ है, मैग्नीशियम इस हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, CH3 CH2 Mg और X। क्लियर है यहाँ तक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना लेगा, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड। एथिल मैग्नीशियम हैलाइड। दोबारा देखो इसको, जब क्लोरोबेंजीन या क्लोरोएथेन को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होते हैं, यानी RMgX प्राप्त होते हैं। इसको मैं मान सकता हूँ RMgX, ग्रीनियर अभिकर्मक होता है RMgX। क्लियर है। तो क्या प्राप्त होते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या है, एथिल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, सबसे पहले मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम से क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पर मैग्नीशियम पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर अभी शेष है, तो ये है मुक्त मूलक बन गया, फ्री रेडिकल। अब CH3 CH2 यहाँ पे जो है ये हैलोजन होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है, तो इस पे तो नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस बॉन्ड में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉनों में से हैलोजन होता है, अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ले करके चला जाता है। यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस CH2 पे फ्री रेडिकल, क्योंकि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। X तो बाहर निकल गया लेके, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर है, इस कार्बन पे आ गया फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल मिल करके, मैग्नीशियम वाला फ्री रेडिकल और CH2 वाला फ्री रेडिकल, ये दोनों मिल करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CH3 CH2 और Mg पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज।
अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव हैलाइड के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे एथिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं मैग्नीशियम के साथ कराता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही रिएक्शन होगी इसी तरह से, और बेंजीन वाले पे Mg और X, ये है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिंग अवक्रिया। फिटिंग अवक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बाइफेनिल प्राप्त होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे फिटिंग अवक्रिया, जब एरिल हैलाइड, ये होता है एरिल और हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, यानी ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है तो बाइफेनिल प्राप्त होते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के हमने कितने अणु लिए यहाँ पे, दो, एक ये और एक ये, और सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के कितने अणु, दो अणु लिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl, दो NaCl क्या हो जाएंगे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग से और दूसरा इस फेनिल से दूसरा फेनिल भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बाइफेनिल, इनको बोला जाता है क्या, इनका नाम क्या हो गया बाइफेनिल। और NaCl क्या हो गया बाहर, कितने NaCl बाहर हुए यहाँ से, दो NaCl बाहर हुए। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कॉपर धातु के साथ। इस कॉपर धातु की रिएक्शन के साथ इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उल्मान अभिक्रिया भी बोला जाता है। इस नाम से भी आ सकती है कि उल्मान अभिक्रिया को लिखिए, यानी कॉपर धातु के साथ किसकी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, Cu चूर्ण के साथ। तो ध्यान दो यहाँ पे, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cu चूर्ण के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे भी क्या प्राप्त होता है, बाइफेनिल प्राप्त होता है। देखो जब क्लोरोबेंजीन को कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया में बात कर रहे हैं, इसको उल्मान अभिक्रिया भी बोला जाता है। जब क्लोरोबेंजीन को Cu चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बाइफेनिल प्राप्त होता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, Cu चूर्ण के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लिए यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे और एक अणु यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, CuCl2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बाइफेनिल, और CuCl2 कॉपर क्लोराइड क्या हो गया यहाँ से बाहर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम अपचयन कि अपचयन में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन का हम Ni निकल और एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ क्षार की उपस्थिति में जब हम अपचयित किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, क्लोरोबेंजीन का अपचयन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगी। यानी क्लोरोबेंजीन का अपचयन जब निकल और एल्युमिनियम के साथ क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त होता है। जैसे ही हम इसका अपचयन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ एक हाइड्रोजन और इस बेंजीन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। तो कितने हाइड्रोजन यूज आए यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यूज आए। Na निकल और एल्युमिनियम मिश्र धातु की जब प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक और जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से। तो इसका नाम क्या हो गया बेंजीन, और बाहर क्या हो गया HCl। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेंजीन वलय की अभिक्रिया, यानी रासायनिक गुण में ये कौन सा है, दूसरा है। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद ही क्यों बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद ही क्यों बनाता है, क्या कारण है इसका। यहाँ पे देखो, जब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा स्थिति कौन सी होती है, यानी जब बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है
तो ध्यान रखो उसको बोला जाता है मेन कार्बन। और जो मेन कार्बन होता है, मेन कार्बन के दोनों तरफ होता है पास वाले कार्बन होते हैं, मेन कार्बन के जो पास वाले कार्बन होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्थो स्थिति। कौन सी? ऑर्थो स्थिति। ये ऑर्थो और ये भी कौन सी? ऑर्थो। उसके जस्ट नीचे वाली स्थितियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? मेटा स्थिति। और जो नीचे होती है पैरों की तरफ वो होती है आपकी पैरा स्थिति। तो ध्यान रखना, जो मेन कार्बन के दोनों तरफ वाली स्थिति होंगी वो होंगी ऑर्थो, उनके जस्ट नीचे वाली जो कार्बन होंगे वो कहलाएंगे मेटा, और नीचे वाला कार्बन होता है वो कहलाता है आपका पैरा। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं बात करता हूँ कि जब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होते हैं, जिससे बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व मेटा स्थिति की तुलना में अधिक हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे जब अनुनादी संरचना समझेंगे। तो ध्यान दो, बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व मेटा स्थिति की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाते हैं। तो इसको हम समझते हैं अनुनादी संरचना से। ये क्या है? ये क्या है? नाविक स्नेही। क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब देखो, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो क्या दर्शाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाते हैं यहाँ पे। ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड क्लोरीन अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस कार्बन को देगा। जैसे ही अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। एंड कार्बन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसको क्या करने पड़ेगा? एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। दोबारा ध्यान दो कि क्लोरीन परमाणु अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस बेंजीन रिंग के कार्बन को देता है, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो जैसे ही अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को देता है तो इस कार्बन का जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है इस कार्बन पे। तो इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ये डबल बॉन्ड वाला है, ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Cl यानी क्लोरीन। इसने क्या किया? अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर दिए और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसने क्या बना लिया? यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इसने क्या किया? बॉन्ड तोड़ा। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे भी वैसे के वैसे ही बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो गया अधिक। अब ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को देगा, और ये बॉन्ड अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, ये कार्बन है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसको देगा? नेक्स्ट वाले कार्बन को देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे अधिक हो जाएगा। और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से ये वाला नेगेटिव चार्ज है, क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया? अधिक। और ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, क्लोरीन और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा? ऑर्थो स्थिति पे। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ेगा तो हाफ इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस से किसको दे दिए जाएंगे? क्लोरीन को दे दिए जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या समझ आया आपको कि ये अनुनादी संरचना में, यानी जो बॉन्ड थे इस बेंजीन रिंग में, ये जो बॉन्ड थे
वो पहले तो यहाँ पे थे और इस पोजीशन में ये क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। यानी ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरो परमाणु, क्लोरीन परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होते हैं। यानी जो क्लोरीन परमाणु होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह प्रदर्शित करते हैं, जिससे बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। यहाँ पे देखो इस बेंजीन वलय की ये मैंने बताई थी ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन ये वाली बताई थी, और मेटा पोजीशन है वो ये वाली बताई थी, और पैरा पोजीशन कौन सी बताई थी, नीचे वाली। तो मैंने क्या कहा था, बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैरा पे अधिक हुआ और यहाँ पे ऑर्थो पे अधिक हुआ। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जिससे बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में, मेटा स्थिति की तुलना में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके क्या बनाते हैं, ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाते हैं। कौन से उत्पाद बनाएंगे, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनाते हैं। ये अनुनादी संरचना समझ आई। दोबारा देखो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु है और ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है यानी ये फेनिल समूह है। तो ये क्या दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है। कार्बन होता है, फेनिल समूह होता है, वो क्या दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पे कमी है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये जो फेनिल समूह है क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। यानी बेंजीन समूह है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो कमी है तो इसकी हेल्प करने कौन आएगा, ये क्लोरीन आएगा और अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को किधर शिफ्ट करेगा, इस कार्बन को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर बेंजीन वलय का ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इस कार्बन का ये बॉन्ड अधिक होंगे यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, कौन सी स्थिति पे, ऑर्थो स्थिति पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो गया। अब ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे। और एंड में ये जो नेगेटिव चार्ज है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देता है, क्लोरीन परमाणु को दे देता है। तो ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। इसकी अनुनादी संकर अवस्था कैसे बनेगी, ये होती है 5 स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप होती हैं ये क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था आंशिक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे आया था आंशिक नेगेटिव, यहाँ पे भी आंशिक नेगेटिव और यहाँ पे भी आंशिक नेगेटिव। और चारों तरफ क्या आया था, डबल बॉन्ड था। तो इस तरह से दर्शाएंगे हम, इस तरह से। तो ये इसकी क्या बन गई, इन तीनों की अनुनादी संकर अवस्था। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा देखो इसको, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना यानी क्लोरीन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को शिफ्ट करेगा। इस कार्बन को जैसे ही शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पर अधिक हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इस कार्बन के लिए जैसे ही तोड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड है आधा बॉन्ड और इसका आधा बॉन्ड, ये तो इसके साथ क्या कर लेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस पे जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के रूप में दर्शाएं यहाँ पे। जैसे ही अपने ये क्या करेगा, अपने इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हुआ तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करेगा और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसके बाद कहाँ आएगा, ऑर्थो स्थिति पर आ जाएगा और वापस से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिए जाएंगे, क्लोरीन परमाणु को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अनुनादी संकर अवस्था में क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो क्या हो गई, यहाँ स्थिति में 5वीं स्थिति में
चेंज हो गई। क्लियर है यहाँ तक? और ये इसकी क्या बन गई? अनुनादी संकर अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोबेंजीन में हैलोजन परमाणु के प्रबल -I प्रभाव के कारण, प्रबल -I प्रभाव के कारण वलय पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन की तुलना में कम हो जाता है। यानी -I प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? बेंजीन की तुलना में कम हो जाता है, जिससे क्रियाशीलता में कमी आती है। अब आपको पता है CH3 होता है वो +I इफेक्ट दर्शाता है। यानी +I प्रभाव का मतलब क्या होता है? यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ आकर्षित किसको दे देता है? बेंजीन को दे देता है। यानी +I प्रभाव का मतलब होता है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट को देना, अगले वाले कार्बन को देना, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो CH3 किसको दे रहा है? इसको दे रहा है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी +I इफेक्ट नहीं है, तो इससे कम किसकी क्रियाशीलता होगी? बेंजीन रिंग की। और इससे भी कम क्या होगी? इस पे क्या है? -I इफेक्ट है। और -I इफेक्ट का क्या मतलब होता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी यहाँ पे क्या है? -I इफेक्ट है और यहाँ पे क्या है? +I इफेक्ट है। यानी यहाँ तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग को दे रहा है, तो इस बेंजीन रिंग का घनत्व क्या हो जाएगा? अब बहुत अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी ना तो +I इफेक्ट है और ना ही -I इफेक्ट है, तो इसका घनत्व इससे कम हो जाएगा। और यहाँ पे -I इफेक्ट है, यानी बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? क्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? टालुइन की, यानी मेथिल बेंजीन की, फिर बेंजीन की और उसके बाद क्लोरोबेंजीन।